तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड की एपिसोड 66 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओची डेथ वैली से वापस आ गया। वापस आने के बाद वो पैलेस चीफ किन से कहता है मुझे ये बताओ कि इस टूर्नामेंट के लिए मैं क्वालिफाई कैसे कर सकता हूँ। वो उसे कहते हैं यहाँ पर 3 टोटल रैंकिंग्स हैं, लोग 3 बच्चों को अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। तुम्हें इन तीनों में से किसी एक को हराना होगा, तभी तुम उनकी जगह पर जा सकते हो इस टूर्नामेंट के लिए। ज़ाओची के सामने जो 2 सीनियर ब्रदर्स होते हैं वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उनसे कहता है मैं तुम दोनों को एक साथ फेस करूंगा, जबकि वो भी काफी गुस्सा हो जाते हैं। तो ज़ाओची जंप करते हुए जैसे उन दोनों को सिर्फ एक पाम के साथ हिट करता है, वो उन दोनों के बाजू के ऊपर हिट करता है, जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं और काफी जख्मी हो जाते हैं। ज़ाओची उन दोनों से कहता है प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही जोर से हिट कर दिया, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी, क्या तुम दोनों ठीक हो। लेकिन वो दोनों के बाजू काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। पैलेस चीफ किन ज़ाओची से कहते हैं इन दोनों की हालत तो काफी खराब हो चुकी है, जितनी हालत इनकी खराब हुई है मुझे लगता है कि इन्हें महीनों तक आराम करना पड़ेगा, वरना इनके बाजू के अंदर इनकी मेडियंस क्रिपल हो जाएंगी। इसलिए तुम्हारे जो दोनों सीनियर ब्रदर्स तो इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। पैलेस चीफ किन उन दोनों लड़कों से कहते हैं फेंग बूफेन, फेंग फीलोंग, तुम दोनों जाओ, जल्दी से जाकर मेडिसिन हॉल से जाकर मेडिसिन ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम दोनों के बाजू क्रिपल हो जाएं। इस बार की रैंकिंग टूर्नामेंट में तुम दोनों हिस्सा नहीं ले सकते। इस बार हम लोग ज़ाओची को अपने साथ ले जाते हैं। उसी वक्त बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जुनबा वहाँ पर आता है। जुनबा चिल्लाकर कह रहा होता है प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। ज़ाओची कहता है ये आवाज तो जुनबा की लगती है। सिस्टर ज़ूरो कहती है जुनबा को जल्दी से अंदर आने दो, क्योंकि जुनबा ज़ाओची के लिए बहुत ज्यादा परेशान था। वो इसका लिटिल ब्रदर है तो वो इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान था, उसे अंदर आने दो। तो जुनबा को जैसे अंदर आने देते हैं वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और ज़ाओची को फिर से गले लगाने लगता है। वो उसे कहता है ब्रदर इन लॉ मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम ठीक हो। ज़ाओची उसे कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, इसलिए मुझे तो कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इसलिए प्लीज मुझे यहाँ पर गले से मत लगाना। पैलेस चीफ की आगे बढ़ते हैं और ज़ाओची से कहते हैं टाइम हो चुका है हमारे यहाँ से डिपार्चर करने का, लेकिन फैन जुईचेन अभी तक नहीं आया। लगता है कि वो अभी तक नंबर 1 प्रोफाउंड पैलेस में बैठा अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होगा। लगता है कि हमें किसी को वहाँ पर भेजना होगा ताकि वो उसे बुलाकर ला सके। ज़ाओची उसे कहता है तुम कल्टीवेशन पगोडा में जाओ, नंबर 1 प्रोफाउंड पैलेस के अंदर जुईचेन बैठा कल्टीवेट कर रहा होगा, जाओ उसे जाकर बुला कर लाओ, क्योंकि तुम वहाँ पर कल्टीवेशन पगोडा में पहले कभी नहीं गए, वहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा ठीक होती है, हो सकता है कि वहाँ पर जाने से तुम्हें भी कुछ फायदा हो जाए। लेकिन अगर फैन जुईचेन वाकई में वहाँ पर हुआ तो तुम्हें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा एरोगेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी हरकत से वो गुस्सा हो जाए तुम्हारे पर अटैक कर दे। जुनबा उसे बुलाने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जुईचेन आगे आगे चल रहा होता है, जबकि जुनबा अपने बाजू को पकड़कर पीछे पीछे होता है। तो वो सभी लोग अपने पंछियों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। जुईचेन उनसे कहता है चलो यहाँ से चलते हैं, लेकिन हमारा ज़ाओची जुनबा की तरफ देखता है तो उसने अपने बाजू को पकड़ा होता है। वो कहता है इसके बाजू को क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैन जुईचेन ने इसके ऊपर अटैक किया है। वो जुनबा से कहता है जुनबा तुम्हारे बाजू को क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई जख्म हुआ है। जुनबा यहाँ पर बात को छुपाने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है नहीं, जब मैं कल्टीवेशन पगोडा में गया था तो सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं वहाँ से गिर गया और मेरे बाजू के ऊपर चोट लग गई। ज़ाओची आगे बढ़ता है और उसे कहता है जुनबा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था अगर कोई तुम्हें यहाँ पर बुली करता है तो तुम्हें मुझे उसके बारे में जरूर बताना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिर गए और गिरने से तुम्हें इतनी चोट लगी। मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ किया है, जिसने भी ये किया है उसको इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। क्योंकि फैन जुईचेन उसे कहता है तुम्हारा ये बेकार सा कीड़ा वहाँ पर मेरे सामने चलने की हिम्मत कर रहा था, इसे किसने कह दिया कि ये मेरे जैसे एक्सपर्ट जीनियस के सामने वाली साइड पर चल सकता है, तो मैंने इसके बाजू के ऊपर अटैक करके इसे थोड़ी सी याद दिलाई है दोबारा कभी भी मेरे सामने नहीं चलना। तुमने अभी भी कहा कि तुम इस बात का हिसाब लेने वाली हो, तो तुम मुझे बताओ कि मुझे कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। ज़ाओची उसी वक्त अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है तो तुमने जुनबा को जख्मी किया है तो चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इससे माफी मांगो। अगर तुम यहाँ पर मेरे जुनबा से माफी नहीं मांगोगे तो मैं इस बात को मेक श्योर करूंगा कि तुम इस बार के टूर्नामेंट में हिस्सा ना ले सको। जबकि फैन जुईचेन उसी तरह एरोगेंटली बिहेव करते हुए कहता है तुम इस लायक नहीं हो कि तुम मुझसे मुकाबला कर सको, इसलिए दफा हो जाओ। ज़ाओची उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर माफी मांगने का मौका दिया था, लेकिन लगता है कि तुम इस मौके को अचीव नहीं करना चाहते। जबकि तुम माफी नहीं मांगना चाहते तो लगता है कि अब तुम्हें यहाँ पर जुनबा के सामने घुटने टेक कर अपना माथा रगड़ना पड़ेगा। फैंग जुईचेन भी जल्दी से अपने हाथ में पावर्स को रिलीज करता है और उसके पंच के साथ अपने पंच को टकराता है। वो दोनों जब वहाँ पर अपने पंचेस को टकराते हैं तो फैंग जुईचेन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो पीछे की तरफ हट जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का ट्रू प्रोफाउंड राम पर है लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ट्रू प्रोफाउंड राम से बहुत ज्यादा है। ज़ाओची उसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है तुम हमारी ब्लू विंड प्रोफाउंड की 100 रैंकिंग में से टॉप पर हो, जो तो तुम्हारी पावर के ऊपर हंसी आ रही है, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो और तुम्हें लगता है कि तुम नंबर 1 हो और तुम एरोगेंटली बिहेव कर सकते हो। फैन जुईचेन जल्दी से अपनी तलवार निकाल लेता है जो कि उनकी हीवन बर्निंग सेक्टर का स्पेशल वेपन है। वो उसे कहता है तुमने मुझे मजबूर किया है, अब मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, मेरी सी तलवार क्या तो तुम मरने वाले हो। वो अपनी तलवार के साथ ज़ाओची के ऊपर अटैक करता है, साथ ही उसने अपनी फ्लेम्स को भी रिलीज किया होता है जो कि हीवन बर्निंग सेक्टर की फ्लेम
फ्लेम्स हैं। तो जाओची उसके सामने खड़ा होता है। वो अपने हाथ को सामने करते हुए उसकी तलवार को पकड़ने की कोशिश करता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। चीफ किन कहते हैं, ये लड़का क्या करने की सोच रहा है? क्या ये अपने हाथ के साथ उसकी बर्निंग स्वर्ड को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है? जाओची उसकी बर्निंग स्वर्ड को अपने हाथ के साथ ही ब्लॉक कर लेता है। हालांकि उसने अपने हाथ के ऊपर कोई भी वेपन को रिलीज नहीं किया और ना ही किसी पावर को रिलीज किया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बेयर हैंड के साथ उसकी तलवार को पकड़ लेता है कि उसने अपनी तलवार के ऊपर फायर पावर को रिलीज किया है। तो जाओची तो फायर से इम्यून है, वो उसकी फायर पावर को अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेता है। जुईचैन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जाओची अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है और उसके हाथ से उसकी तलवार को भी छीन लेता है। जाओची उसकी तलवार को छीनने के बाद अपने पंच में अपनी फिनिक्स की फायर को एक्टिवेट करता है और उसके पेट में एक जबरदस्त पंच मारता है। फैन जुईचैन के मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होकर वहीं पर अपने घुटनों के बल गिर जाता है। जाओची पीछे की तरफ हटता है, उसकी पीठ के ऊपर अपना पाँव रखता है और उसे नीचे की तरफ झुकाता है। वो जुनबा से कहता है, जुनबा जल्दी से यहाँ पर आओ, ये अपना सर झुकाकर तुमसे माफी मांग रहा है। साथ ही हमारा जाओची उसके सर पे अपना पाँव रखते हुए उसके सर को ग्राउंड के ऊपर पटक देता है और उसके माथे को ग्राउंड के ऊपर रगड़ता है। एंड जुईचैन उसे कहता है, इस सब के लिए मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया। जाओची उसे कहता है, तुम तो बहुत बड़े कमीने हो, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हें किसने कह दिया था कि तुम इतने एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, या कोई ना कोई तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तुम्हारा जिंदगी में कभी भी जुनबा के साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम्हारे जैसे जीनियस की जिंदगी जुनबा के सर के एक बाल के बराबर भी नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि तुम यहाँ पर इतने ज्यादा एरोगेंटली बिहेव क्यों कर रहे हो, जबकि तुम्हें तुम्हारे ह्यूमन बर्निंग सेक्टर से धक्के मारकर निकाला गया है। तुम्हारे फर्स्ट ब्रदर ने फाइट में हरा दिया था, जिससे शर्मिंदा होकर तुम यहाँ पर चले आए। तुम्हारे पैलेस से निकाला गया एक निकले हुए भगोड़े को यहाँ पर इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है? तुम्हारे भाई ने तुम्हें फाइट में हरा दिया तो तुम एक छोटे कुत्ते की तरह अपनी पूंछ को अपनी टांगों में दबाकर यहाँ पर भागकर आ गए। फैन जुईचैन उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तो हमारा जाओची उसे जबरदस्त किक मारते हुए पीछे की तरफ फेंक देता है। फैन जुईचैन जाओची से कहता है, मैं इस ह्यूमिलिएशन को कभी भी नहीं भूलने वाला, मैं इसको 100 गुना करके वापस करूंगा, तुम इसको याद रखना। कि हमारा जाओची सोच रहा होता है, यहाँ पर मैंने जो कुछ भी किया है इससे मेरा एक दुश्मन बढ़ गया है, लेकिन मुझे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं है। जो भी मैंने यहाँ पर किया वो बिल्कुल ठीक किया है। फिर वो भागता हुआ आगे बढ़ता है और सिस्टर ज़ूरो से कहता है, लगता है क्या फैन जुईचैन भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा? लगता है कि इस बार के टूर्नामेंट में मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि हमें अभी निकलना चाहिए, वरना हम लोग टूर्नामेंट के लिए लेट हो जाएंगे। तो वो जुनबा के पास जाता है और उसे कहता है, जुनबा क्या तुम ब्लू विंड रैंकिंग टूर्नामेंट को देखना चाहोगे? जुनबा उसे कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं इस टूर्नामेंट को देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरी क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं इस तरह के टूर्नामेंट के लिए और पैलेस में जा सकूं। मुझे वहाँ पर जाने नहीं दिया जाएगा, इसी वजह से मैं यहीं पर रहकर तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम इस टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करो। जाओची पैलेस चीफ किन से कहता है, पैलेस चीफ किन अब जबकि हमारे साथ ज्यादा लोग नहीं जा रहे तो मेरे पास एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जुनबा को मेरे साथ जाने दे, मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, वहाँ पर इसे भी देखकर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ज़ूरो पैलेस चीफ किन से कहती है, पैलेस चीफ किन तुमने देखा ना कि जाओची की क्वालिफिकेशंस कितनी ज्यादा अच्छी हैं। मुझे लगता है कि जाओची इस बार के टूर्नामेंट में हमें काफी ज्यादा अच्छी रैंकिंग दिला सकता है। हमें इसकी कम से कम इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट को तो पूरा करना चाहिए, हमें जुनबा को साथ ले जाना चाहिए। तो पैलेस चीफ किन उसे कहते हैं, अब जबकि प्रिंसेस कह रही है कि तो फिर ठीक है, हमें तो इस ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जुनबा हमारे साथ जा सकता है, ये जाओची के एस्कॉर्ट के तौर पर साथ जाएगा। चीफ किन जाओची से कहते हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार की टॉप 100 की रैंकिंग में अपनी जगह बना पाओगे। तुमने टॉप 100 की रैंकिंग में अपनी जगह बना ली तो हमारे जो एम्परर हैं उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, हमारे पैलेस की इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जाओची उनसे कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, देखना इस बार की रैंकिंग में मैं कुछ नया करूंगा। वो लोग जल्दी से रेडी हो जाते हैं। पैलेस चीफ किन जुनबा से कहते हैं, जुनबा तुम मेरे स्नो ईगल के ऊपर आ जाओ। जबकि जाओची सिस्टर ज़ूरो के साथ उसके स्नो ईगल के ऊपर बैठ जाता है तो ये सभी लोग निकल पड़े हैं। सभी लोग हीवनली स्वर्ड विला की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर ये वाला कंपटीशन होने वाला है। सिस्टर ज़ूरो जाओची से कहती है, तुम्हारे और जुनबा के दरमियान में जो ताल्लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा है, तुम दोनों बिल्कुल असली भाइयों की तरह हो। हालांकि मेरे भाई बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आते। जाओची से कहता है, मैं और जुनबा क्योंकि एक ही शहर में पले बड़े हैं, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। जब हम दोनों छोटे से थे मेरी मेडियंस ब्लॉक थी और मेरे पास पावर नहीं थी। उस वक्त जुनबा मुझे बुली से बचाता था। मेरी लिटिल आंटी के अलावा सिर्फ जुनबा है जो कि मेरी फैमिली की तरह है, ये दोनों मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हैं। ज़ूरो से कहती है, तुम यहाँ पर सिर्फ जुनबा और लिटिल आंटी के बारे में कह रहे हो, तुम्हारी वाइफ भी तो है, तुम अपनी वाइफ का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम उसकी केयर नहीं करते? जाओची से कहता है, तुम उसकी बात तो ना ही करो, कि उसने मुझे काफी अच्छे से ट्रीट किया है, लेकिन फिर भी दोनों के दरमियान में जो ताल्लुक है वो कभी भी एक हस्बैंड एंड वाइफ का नहीं था। मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी जिंदगी में मुझे अपना हस्बैंड कहेगी। बात को घुमाने के लिए उसे कहता है, क्या तुमने एक लड़की का नाम सुना है जिसको चू यूचैन कहते हैं? प्रिंसेस उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैंने चू यूचैन का नाम सुना हुआ है। दुनिया में ऐसा कौन है जिसने उसका नाम नहीं सुना होगा, वो तो बहुत ज्यादा फेमस है। तुमने फ्रोजन पैलेस का नाम
सुना है फ्रोजन पैलेस की जो 7 मेडन्स हैं, वो उन 7 मेडन्स की हेड है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ तक कि ब्लू विंड एम्पायर में उसे पब्लिकली एक्नॉलेज किया गया है कि वो ब्लू विंड एम्पायर की सबसे खूबसूरत औरत है। सिर्फ इतना नहीं बल्कि उस औरत के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं। वो लोग कोई आम लोग नहीं बल्कि बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, जैसे कि जाओ सेक्टर के इस वक्त जो करंट मास्टर हैं वो भी उसके पीछे लगे हुए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हिवनली स्वर्ड विला के मास्टर भी चू युई चैन के पीछे थे और वो भी उससे शादी करना चाहते थे। मेरे फादर भी कभी उससे शादी करना चाहते थे। जाओची उसकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि जाओची ने उसके साथ जो कुछ किया है उसके बाद उसका घबराना बनता है। अगर इनमें से किसी को भी पता चल गया कि जाओची ने उस लड़की को किस किया है तो ये सभी लोग इसे जान से मार डालेंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 66 का एंड करेंगे। टूर्नामेंट में लिटिल फेरी भी आने वाली है और जाओची भी वहीं पर जाने वाला है, जबकि जाओची की वाइफ भी वहीं पर आने वाली है। तो वहाँ पर क्या कुछ होगा ये नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।